अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किसी भी इन्वर्टर की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी का अंदाज़ा उसकी डाटा शीट को रीड करने के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो किसी भी इन्वर्टर की लेफ़्ट साइड के ऊपर लिखी हुई होती है। अक्सर दोस्त जो कार्टन मिलता है नया इन्वर्टर जब ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर जो लिखी होती है इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो इन्वर्टर के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है ये एक्यूरेट होती है। जैसे इस इन्वर्टर का जो है मॉडल नंबर लिखा हुआ है 5.2 किलोवाट और इसकी रेटेड पावर 5200 VA या फिर 5200 वाट। अब दोस्तों यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होती है कि VA क्या चीज़ है और वाट क्या चीज़ है। इसका पावर फैक्टर चूँकि 1 है इसलिए इसको जब वाटेज में देखेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी ही पावर हमें देगा। अगर इसकी पावर फैक्टर 0.9 या 0.8 हो तो फिर इसके वाटेज जो ऊपर लिखे हुए हैं वो मुकम्मल आप हमें नहीं मिलेंगे। PV इनपुट की बात करें तो नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है 360 वोल्ट DC, यानी कि ये इसकी बेस्ट वैल्यू है जिसके ऊपर इसको चलना चाहिए और मैक्सिमम आपको परफॉर्मेंस देगा। इतने सोलर पैनल्स लगें जो 400 अबव उसके ओपन सर्किट वोल्टेज हों, जबकि लोड डालने के बाद 360 वोल्टेज DC रह जाएं तो फिर आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगी। Vmax PV 450 वोल्ट DC, यानी कि इसकी मैक्सिमम जो है PV की रेंज है वो 450 वोल्ट DC है। ओपन सर्किट वोल्टेज में 450 वोल्ट DC होने चाहिए, लेकिन आपने जब भी PV कनेक्ट करनी है इसमें 400 वोल्ट से ज़्यादा आपने ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं रखने। PV इनपुट वोल्टेज रेंज जो है 120 टू 450 वोल्ट DC, यानी कि इसकी कम अज़ कम जो है 120 वोल्ट होनी चाहिए। PV इनपुट सोलर पैनल्स जो सीरीज़ में लगाएंगे तो उनके कम से कम वोल्ट 120 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 450, लेकिन 450 की बजाय आप 50 वोल्ट ऊपर से कम करें और 400 वोल्ट तक उसको रखें। इसके बाद इसका PV का जो करंट है वो 18 एम्पेयर, यानी कि अगर आप 9 एम्पेयर के दो पैनल्स की स्ट्रिंग्स बनाकर लगाएं, यानी कि एक स्ट्रिंग में आप 8 पैनल अगर लगाते हैं, दूसरी में 8 लगाते हैं, तो आप जो पैनल यूज़ कर रहे हैं उनके 9 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर नहीं होने चाहिए दो स्ट्रिंग्स जब आप पैरेलल करें। फुल लोड MPPT रेंज जो है 280 वोल्ट टू 430 वोल्ट DC, यानी कि 280 से 430 वोल्ट की इसकी रेंज है MPPT की है। इसके दरमियान ये फुल लोड के ऊपर काम करता है। ग्रिड आउटपुट AC 230 वोल्ट इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है और नॉमिनल आउटपुट करंट जो है 22.6 22.6 एम्पेयर, यानी कि 22 एम्पेयर ये जनरेट कर सकता है बैटरी मोड के ऊपर या फिर सोलर मोड के ऊपर। नॉमिनल ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 50 साइकिल और मैक्सिमम पावर जो है 5200 वाट। इसकी जो अपनी जो पावर जनरेट कर सकता है ये वो इसकी 5200 वाट है। इस यानी कि टोटल ये वाट को अगर एम्पेयर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास फार्मूला है पावर इक्वल टू VI। दोस्तों वाट को अगर एम्पेयर में कन्वर्ट करना है तो 5200 को हम 230 वोल्टेज जो इन्वर्टर प्रोड्यूस करता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे 22.6 एम्पेयर्स हमारे पास आ जाते हैं। इसके बाद AC इनपुट इसकी रेंज है जो वापडा की इनपुट है, इसके अंदर वो 230 वोल्ट AC और 40 एम्पेयर तक हम इसके ऊपर वापडा मोड के ऊपर जब ये रनिंग में हो तब हम लोड डाल सकते हैं, यानी कि इसकी रिलेज इतना लोड बर्दाश्त कर सकती हैं और वापडा की इसकी फ्रिक्वेंसी 50 टू 60 हर्ट्ज़ और बैटरी मोड के ऊपर इसके वोल्टेज होने चाहिए 42 टू 64 वोल्ट DC। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा 4 बैटरीज़ जो हैं सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी मैक्सिमम बैटरी करंट जो है वो 135 एम्पेयर्स है, यानी कि ये जब 5000 वाट का मैक्सिमम लोड चला रहा होगा तो इसके ऊपर जो बैटरी के एम्पेयर्स शो होंगे वो 135 एम्पेयर्स, यानी ये 135 एम्पेयर्स बैटरी से ले रहा होगा। उस वक्त ये 5000 वाट का लोड चला रहा होगा और इसकी जो प्रोटेक्शन है IP21 है। दोस्तों ये है डाटा शीट पढ़ने का तरीका। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।